Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to continue our chapter that is structure and union. Okay. So इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड यूनियन जो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था वो कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में खत्म करेंगे. दो तीन ही टॉपिक बाकी है, एकदम इजी टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो टॉपिक है नेस्टेड स्ट्रक्चर. ओके. सो नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है. ओके. सो चलो थ्योरेटिकली देखते हैं. In advanced C programming, a nested structure refers to a concept where one structure contain another structure. Okay, एक स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर कंटेन करता है एज अ मेंबर. ओके, दिस अलोज यू टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स डाटा मॉडल्स बाय कंबाइनिंग सिंपल स्ट्रक्चर. ओके, आप स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बना सकते हो. फॉर एग्जांपल सिंटैक्स देखो. ओके, स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, देन उसके बाद उसके मेंबर एक्सेस किए. ओके, अप टू n मेंबर्स तक हम कितने भी मेंबर एक्सेस करते हैं, देन उसके अंदर और एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया एंड उसके मेंबर एक्सेस किए. ओके, एंड दोनों स्ट्रक्चर के वेरिएबल नीचे हमने क्रिएट किए. ओके, सो दिस इज सिंटैक्स. फॉर एग्जांपल प्रोग्राम देखो, आपके सामने प्रोग्राम है, मैं आपको वीएस कोड में एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, ये मैंने नोट्स के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा है, आप वीएस कोड में आप नेस्टेड स्ट्रक्चर. ओके, सो अभी हाँ, दिस इज सफिशिएंट आई थिंक. ओके, सो अभी आप यहाँ पे देखो, एरो की तरफ ध्यान दो. ओके, सो हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद डिफाइन अ स्ट्रक्चर फॉर एड्रेस, हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया एड्रेस का. ओके, देन उसमें हमने कैरेक्टर स्ट्रीट, कैरेक्टर सिटी एंड इंटीजर जिप कोड लिया. ओके, स्ट्रक्चर में आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो. देन हमने उसे क्लोज किया एंड देन डिफाइन स्ट्रक्चर फॉर पर्सन विच इंक्लूड एड्रेस एज ए मेंबर, हम एड्रेस में और एक स्ट्रक्चर इंक्लूड करेंगे. किसका? पर्सन का. सो स्ट्रक्ट पर्सन, देन उसका कैरेक्टर नेम, इंटीजर एज एंड स्ट्रक्ट एड्रेस ऑफ एड्रेस. ओके, ये वो आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर, यानी एड्रेस के स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, पर्सन इंक्लूड किया, एड्रेस एज अ मेंबर. ओके, देन अगेन इंटीजर मेन दो या फिर वर्ड मेन दो. अगर इंटीजर मेन दिया तो आपको नीचे रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा. ओके, सो क्रिएट एंड इनिशियलाइज अ पर्सन एज अ ऑब्जेक्ट. सो हम स्ट्रक्ट पर्सन, पर्सन वन करेंगे. ओके, इसको एंटर. ओके, सो उसमें क्या करेंगे हम, उसका नेम. ओके, उसका क्या लिया था हमने, एज. ओके, एंड उसका एड्रेस. ओके, ये हम नेस्टेड स्ट्रक्चर में इनिशियलाइज कर लेंगे. ओके, देन उसके बाद एक्सेसिंग नेस्टेड स्ट्रक्चर मेंबर, और उसके मेंबर हम एक्सेस करेंगे. प्रिंट नेम प्रिंट करेंगे. ओके, आप नेम यूजर से भी एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर खुद भी दे सकते हो. देन एज प्रिंट करेंगे, देन स्ट्रीट प्रिंट करेंगे एड्रेस में से. ओके, एंड देन सिटी प्रिंट करेंगे, देन जिप कोड प्रिंट करेंगे, और लास्ट में आपका रिटर्न जीरो, क्योंकि हमने इंटीजर मेन लिया था. ओके, दैट्स इट. सो इस तरह से पर्सन वन डॉट नेम, आपको पता है ना, हम कैरेक्टर में एड्रेस ऑफ नहीं यूज करते. ओके, या फिर स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते, हम पर्सन वन डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट ऐसा लेंगे, क्योंकि हमने पहले एड्रेस स्ट्रक्चर लिया था तो, और उसमें पर्सन वन लिया था, तो पर्सन वन डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट इस तरह से. अगेन पर्सन वन डॉट एड्रेस डॉट सिटी. ओके, देन पर्सन वन डॉट एड्रेस डॉट जिप कोड. ओके, ये इतना आपका एड्रेस था और ये आपका, उसमें हमने जो मेंबर क्रिएट किया था उसका था स्ट्रक्चर में, नेस्टेड स्ट्रक्चर. ओके, चलो तो फिर इस प्रोग्राम को रन करते, आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या बताना है. ओके, सो जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, देन डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स. ओके, सो देखो नेम आ गया, एज आ गई, स्ट्रीट आ गया, सिटी, न्यू ईयर एंड जिप कोड भी आ गया. ओके, सो इस तरह आप स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसे ही हम नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है अरे ऑफ स्ट्रक्चर. अभी अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर मतलब इफ वी वांट, सपोज हम स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सिंपली मुझे वो बताओ पहले तो. स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हमें जितने वेरिएबल चाहिए, मतलब जितने नंबर ऑफ, सपोज हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वेरिएबल एक्सेप्ट करते हैं. ओके, तो सपोज हमें अगर 100 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, 100 टाइम्स थोड़ी प्रिंट एक्सेप्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे, ऐसा 100 टाइम्स थोड़ी करेंगे. तो हम उस जगह पे array ऑफ स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं. तो देखो क्या कंसेप्ट है, if we want details of 100 books then it is difficult to make 100 structure variable. Okay, 100 structure variable बनाना एकदम डिफिकल्ट है, लाइक B1 to B100
ऐसा हम बना नहीं सकते, बट दिस प्रॉब्लम कैन सॉल्व बाय यूजिंग एरे डिक्लेरेशन यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। वी कैन डिक्लेयर एरे ऑफ स्ट्रक्चर लाइक एरे ऑफ इंटीजर, जैसे हम एरे ऑफ इंटीजर यूज करते उसी तरह हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें 100 बुक्स की इंफॉर्मेशन करनी है, ओके, सो स्ट्रक्ट बुक देंगे, आपको जो चाहिए वो आप स्ट्रक्चर नेम दे सकते हो, लेकिन स्ट्रक्ट कीवर्ड इज कंपलसरी। देन आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम इनिशियलाइज करेंगे एंड बी ऑफ जितने नंबर ऑफ बुक्स की चाहिए उतना नंबर हम ब्रैकेट में दे देंगे, यानी बी ऑफ 100। ओके, सो हियर बी ऑफ 100 डिक्लेयर 100 वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर टाइप बुक। ओके, सो दैट्स इट। सो एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डिटेल्स ऑफ n स्टूडेंट्स, रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है लाइक रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रिंट द सेम डेटा। कोड का स्क्रीनशॉट आपके सामने है, लेकिन मैं आपको VS कोड में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो देखो, सबसे पहले एज यूजुअल हैश इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। देन यहाँ पे कमेंट पास किया, जो जो ग्रीन कलर में वो सारे कमेंट है ताकि आपको समझ में आना चाहिए। डिफाइन अ स्ट्रक्चर टू स्टोर स्टूडेंट डिटेल्स, सो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ओके, और करली ब्रैकेट्स दिया। ओके, देन इंटीजर रोल नंबर लिया, कैरेक्टर नेम लिया ऑफ साइज 50 एंड देन फ्लोट परसेंटेज लिए। ओके, सो हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है अभी। देन void main, देन इंटीजर n लिया क्योंकि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और i लिया क्योंकि हम फॉर लूप ले ले। ओके, सो फॉर लूप चाहिए ही होगा क्योंकि हमें n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करने। सो आस्क यूजर फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो हम प्रिंटफ में डालेंगे एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, एंड देन स्कैनफ लेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, एड्रेस ऑफ n। देन डिक्लेयर एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू स्टोर स्टूडेंट डिटेल्स, अभी एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स n, ओके, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बराबर। देन इनपुट स्टूडेंट डिटेल्स, अभी स्टूडेंट डिटेल्स लेंगे लेकिन फॉर लूप में। ओके, सो फॉर लूप कैसे वर्क करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, i इज इक्वल टू 0। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ पहले फॉर लूप कैसे वर्क होगा आपका। सपोज i इज इक्वल टू 0 है, 0 से स्टार्ट होगा बराबर। तो सपोज हमने i की वैल्यू रखी यहाँ पे, सॉरी i की नहीं, n की, i मतलब स्टूडेंट्स ही ना, n की वैल्यू हमने रखी 2 बराबर। सो i 0 से स्टार्ट होगा, i कहां तक जाएगा, i लेस देन n तक जाएगा बराबर, और i क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, i प्लस प्लस, ये है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप कैसे वर्क होगा स्टूडेंट्स, देखो i कहां से स्टार्ट हुआ, 0, सो i इज इक्वल टू 0 बराबर। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक होगी, i लेस देन n, सो i लेस देन n क्या है, हमने 2 लिया, 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, i लेस देन n कंडीशन ट्रू। देन i क्या होगा, i प्लस प्लस, ये हुआ फर्स्ट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन i प्लस प्लस होने के बाद i क्या बन जाएगा, 1। अगेन i क्या हुआ हमारा, इज इक्वल टू 1। अगेन i लेस देन 2 है क्या, कंडीशन चेक होगी, सो i तो 1 है, 1 लेस देन 2 ट्रू। अगेन क्या होगा, i आपका प्लस प्लस हो जाएगा। ये हुए 2 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई फॉर लूप से। ओके, अगेन i क्या होगा, प्लस होने के बाद 2 हो जाएगा, हमने 1 लिया था तो i क्या हो जाएगा आपका 2। ओके, देन i क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 2, ये कंडीशन चेक होगी, ये सेमीकोलन है यहाँ पे, ये कंडीशन चेक होगी, i लेस देन 2, सॉरी मतलब 2 लेस देन 2 फॉल्स। ओके, सो आपका i अगेन प्लस प्लस नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो i प्लस प्लस नहीं होगा, लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। ओके, सो फॉर लूप ऐसे वर्क करता है। सो अगेन नाउ फॉर में गए, स्टूडेंट डिटेल्स डालनी है ना तो हम फॉर लूप लेंगे। ओके, देन प्रिंट एफ रोल नंबर स्कैनएफ में एक्सेप्ट कर लेंगे, एड्रेस ऑफ स्कैनएफ में कैसे एक्सेप्ट करते हैं, परसेंट डी एड्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे जो क्रिएट किया है वेरिएबल वही लेना है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स किया है, सो स्टूडेंट्स ट्रक में भी हमने स्टूडेंट लिया है। ओके, सो स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट्स आई है, हाँ, ओके, डॉट रोल नंबर। ओके, सो दैट्स इट। देन अगेन नेम, नेम के लिए हम एड्रेस ऑफ नहीं लेंगे क्योंकि कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए हम एड्रेस ऑफ नहीं लेते, एंड परसेंटेज फ्लोट में तो एड्रेस ऑफ लेंगे। ओके,
एंड ये सब यूजर से एक्सेप्ट करने के बाद प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, ओके, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, देन फॉर लूप लेंगे अगेन, एंड अगेन हम स्टूडेंट्स की डिटेल्स प्रिंट कर लेंगे उसी तरह, ओके। यहाँ पे हुआ प्रोग्राम एंड। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं टर्मिनल में जाके, देन देंगे जीसीसी फाइल नेम struc ओके, फाइल नेम .c, देन .a.exe। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम देंगे 3, सपोज 3। रोल नंबर क्या है फर्स्ट स्टूडेंट का 12, नेम है एबीसी, परसेंटेज है 56। रोल नंबर सेकंड स्टूडेंट्स का है 23, नेम है XYZ, आप अपने हिसाब से ले लो, परसेंटेज है 89। थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर है 36, नेम है PQR एंड परसेंटेज है 90। सो एंटर। सो देखो स्टूडेंट 1, देखो स्टूडेंट 1, देन स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। ऐसे आप n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हो, 100, 1000, आपको जितने चाहिए उतने। सो दैट्स इट, ऐसे अरे ऑफ स्ट्रक्चर वर्क करता है, ओके। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूनियन। यूनियन के प्रोग्राम्स नहीं आते हैं, आते ही नहीं है। स्ट्रक्चर के प्रोग्राम आते हैं, अरे ऑफ स्ट्रक्चर के आते हैं, नेस्टेड स्ट्रक्चर के आते हैं, लेकिन यूनियन के मैंने तो देखे नहीं, लेकिन मैं प्रोग्राम नहीं आपको समझा देता हूँ यूनियन क्या है। यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कीवर्ड का डिफरेंस है प्रोग्राम में, ओके। सो यूनियन मतलब क्या, इट इज सेम एज स्ट्रक्चर, बोथ आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दो स्ट्रक्चर जैसा ही है और दोनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। The main difference between structure and union is all member in the union share same storage area. Union में सारे member को same storage area share होता है in computer, whereas in structure each member has its own storage area, यानी integer, character, float सबके लिए अलग अलग storage area है, और ऐसा union में नहीं है, okay? So ये difference है, main difference. As union share memory area, only one member can active at a time. और यूनियन में एट अ टाइम एक ही मेंबर एक्टिव हो सकते हैं, या तो कैरेक्टर हो सकता है या तो फ्लोट हो सकता है, ओके, उस तरह से। सो सिंटैक्स देखो, यहाँ पे हम स्ट्रक्ट लेते हैं स्ट्रक्चर में, बराबर, और यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम लेते हैं। तो इसमें क्या है, यूनियन और यूनियन नेम, ओके। एंड डेटा टाइप मेंबर 1, मेंबर 2 अप टू मेंबर n, एंड यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ओके, जैसे स्ट्रक्चर में करते वैसा। सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्टली आप आज ही कर लो, वीडियो देखने के बाद ही इसे लर्न कर लो या फिर याद रखो, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस दिया गया है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, थोड़ा ब्लर है लेकिन ठीक है, दिख रहा है, ओके। सो स्ट्रक्चर एंड यूनियन में आपको यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, ओके। ऐसे ऐसे ही रहने दो ताकि मैं ड्रॉ कर सकूं, ओके। सो स्ट्रक्चर में क्या है, वी कैन एक्सेस ऑल मेंबर एट अ टाइम। यूनियन में हम ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं, ओनली वन मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी एक्सेस एट अ टाइम। मेमोरी एलोकेशन कैसी स्ट्रक्चर में, मेमोरी अलोकेट फॉर ऑल वेरिएबल्स, लेकिन यूनियन में है क्या, अलोकेट्स मेमोरी फॉर वेरिएबल विच वेरिएबल रिक्वायर्ड मोर मेमोरी। जिस वेरिएबल को ज्यादा मेमोरी लगती है वही मेमोरी सबको अलोकेट की जाती है, ओके। देन इनिशियलाइजेशन कैसा होता है, ऑल मेंबर्स इनिशियलाइज होते हैं स्ट्रक्चर के, यहाँ पे ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी इनिशियलाइज होता है, ओके। एंड कीवर्ड, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते, यहाँ पे यूनियन कीवर्ड यूज करते। एंड सिंटैक्स है स्ट्रक्चर का और यूनियन का, एंड एग्जांपल, एक एग्जांपल आप दे दो, ओके। सो स्ट्रक्ट आइटम मैट इंटीजर नंबर, एंड यहाँ पे क्या है, थोड़ा ब्लर है, कैरेक्टर है, ओके। सो उसका नेम होगा शायद, ओके। सेम है, देखो सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यूनियन कीवर्ड है और यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ओके। सो दैट्स इट, डिफरेंस आप करके ही रखो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर चैप्टर एंड हुआ, हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंटर चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया है वो कंटिन्यू करते हैं, ओके। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और DM me on Instagram. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends, okay. This note is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So फटाफट जाके Telegram channel join कर लो. That's it for today. Till then, tata, bye bye.